हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, दूसरी इकाई पृष्ठ क्रमांक 37 सुनो समझो और बढ़ो, चौथा पाठ सोना और लोहा। रामेश्वर दयाल दुबे उन्होंने ये पाठ लिखा है। इस पाठ में संवाद के रूप में यह पाठ दिया गया है। इस पाठ में रंग रूप की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर यहाँ पर जोर दिया गया है। सोना और लोहा यह दो धातुएं हैं। उन धातुओं का दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना सुनहला और चमकदार होता है। सोना सबको प्रिय होता है, परंतु यहाँ पर मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक होता है, ज़्यादा होता है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे है। सोना खुद की तारीफ कर रहा है, खुद की प्रशंसा कर रहा है। सोना, आपको मालूम है सोने का मूल्य क्या है? लोहा, नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। सोना कहता है कि इस संसार में सबसे मैं सुंदर हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख। लोहा, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? तिजोरी लोहे का संदूक या छोटी अलमारी। अपने घर में भी कपाट में तिजोरी रहती, उसमें पैसे, रुपये या कुछ चीज़ें, सोने जैसी चीज़ें रखी जा सकती, उसे तिजोरी कहते हैं। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है, रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण करने का। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। जो राजा है उनकी रक्षा उसके नौकर चाकर है, वही करते हैं। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। लोहा कहता है कि अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा। क्योंकि लोहे का उपयोग क्या होता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा। लोहे से ही उस सोने को, उसका जो आकार है, उसे आकार दिया जाता है। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये में किलो के हो। यहाँ पर सोने का मूल्य और लोहे का मूल्य, उसकी कीमत क्या है वो बता रहा है। लोहा, रुपये में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बंटाता हूँ। यहाँ पर कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में लगाना व्यर्थ है, और यह देखना चाहिए कि कौन कितना उपयोगी आता है, कौन कितना काम में आता है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बंटाता हूँ। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहा, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। सोना, अंगूठी, माला, बाली,
लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है, तलाश खोज। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। सोना कहता है कि अंगूठी जो माला है, बाली है, वो लोहे से नहीं बनते और उसके बनने के लिए मेरी ही तलाश की जा सकती है, सोने की ही तलाश की जाती है, खोज की जा सकती है। मैं राजा महाराजाओं का, धनिकों का, जो धनवान है उनका प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। यानी कि वो उससे राजा महाराजा और धनिक उससे प्रिय होते हैं, उससे वो चाहते हैं। लोहा, तू राजाओं का, धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। लोहा कहता है कि तू राजाओं का है, लोहा कहता है सोने से, तू राजाओं का, धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। दिन लद जाना, बीती बात होना। यहाँ पर गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है, यानी कि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उनको काम करने के लिए लोहे के ही जो औजार है, जो साहित्य है, लोहे से ही वो बनाए जाते हैं, लोहे से ही वो सब। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहा, तू डाल डाल, मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। यहाँ पर तू डाल डाल, मैं पात पात, इसका अर्थ तुम निपुण हो, परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। घमंड नहीं करना, ऐसा लोहा सोने को कहता है। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। इस तरह से यहाँ पर सोना और लोहा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।